Hello and welcome to the brand new episode of the Mustafa Shah Show, powered by London Aesthetics. My wardrobe is being done by Jim Armour, Pakistan leading activewear brand. आज मेरे स्टूडियोज के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं, हमेशा की तरह इनसे मिलके आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी. शी इज़ ए यंग लेडी और ये सिंगर हैं और सिंगिंग के साथ साथ इनको फिटनेस का बड़ा शौक है. तो आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक आम जिंदगी के अंदर, ख़वातीन के अंदर. मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान के अंदर फिटनेस के ऊपर ध्यान थोड़ा कम दिया जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां, मल्टीपल बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं. शादीशुदा ज़िंदगी में तो आप दुल्हन को देखें तो उसको 2-3 साल के बाद उसकी एनिवर्सरी की पिक्चर्स देखें, अनफॉर्चुनेटली वो पहचानी ही नहीं जाती कि ये वही खातून थी. आज मारूख शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं. मारूख, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन. सबसे पहले हमेशा की तरह सिंगिंग का ख्याल कहाँ से आया? सिंगिंग का ख्याल आया नहीं था. इट्स माय हॉबी. ठीक है. एक्चुअली बेसिकली मैं बचपन से ही गाना पसंद करती हूँ. तो गाते गाते इसी तरह बस मेरे पेरेंट्स ने, मेरे घर वालों ने जब सुना तो मेरे फादर ने खास तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि उनको पसंद आया एंड ही विल गॉट शॉक्ड और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया. शौक तो लगता है आपकी सिंगिंग सुन के. मतलब कि सो वो आपके फादर ने मतलब आपको स्पॉट ऑन किया एंड ही थॉट दैट कि आप सिंगिंग कर सकती हैं. जी, और बिल्कुल. और उन्होंने मुझे कहा कि इसको आप फौरी तौर पे सीखो परसू करें. और अच्छा बेस्ट से बेस्ट सीखो, इसको रियाज करो, इसके लिए टीचर रखो कोई और फौरी तौर पे इसको परसू करो एज एन प्रोफेशनल. और वो उस दिन से लेके आज दिन तक मुझे सी पे मोटिवेट करते हैं. पर आप अपनी सिंगिंग को सीरियसली लेती हैं कि अभी तक आपने इसको हॉबी रखा हुआ है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी हॉबीज होती हैं जी, जो हॉबीज ही रहनी चाहिए और प्रोफेशन नहीं बनना मैं चाहिए. इसको हॉबी नहीं रखना चाहती, मैं इसको प्रोफेशन करना चाहती हूँ. बट मैंने अभी तक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं ज्वाइन किया जिसमें मैं अपना खुद गाना रिलीज करूँ. कभी कोई वो पाकिस्तान टैलेंट या पाकिस्तान के कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, किसी में कोई इरादा रखती हैं कि वो बहुत जाए? बार सोचा बट गई नहीं. कहीं नहीं कि जाने नहीं दिया गया? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा. बल्कि मुझे डांटते भी हैं कि तुम खुद वेस्ट कर रही हो अपना टैलेंट. हाँ. बट मैं खुद नहीं गई. चलें, ये तो हमारे सुनने वाले जब देखेंगे और कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कि ये वेस्ट कर रही हैं या अच्छा करेंगे, इन्होंने वो टैलेंट अपने तक प्रिजर्व करके करीब अपने रखा हुआ है. सो फिटनेस की बात आपने बताई और मुझे लगता है कि ख़वातीन के अंदर जो है ना अभी तक फिटनेस की अवेयरनेस थोड़ी कम है, जिस तरह हमारे अंदर वो अवेयरनेस होनी चाहिए ख़वातीन के अंदर. सो हाउ डू यू सी फिटनेस, और आपने फिटनेस इंडस्ट्री कब ज्वाइन की, कब आपको लगा कि यू शुड गो टू जिम, ये महसूस कब हुआ आप? ये बस पहले तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इसके बारे में, जिम क्या होता है, एक्सरसाइज क्या है, ये वो खाया पिया और एंजॉय किया तब. क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मतलब मैं बहुत ज़्यादा वीक सी थी. लेकिन जब मुझे थोड़ा सा अपनी बॉडी में गेन फील हुआ तो मैंने फौरी तौर पे जिम वगैरह की तरफ जाहिर सी बात है किया. मैंने फौरी तौर पे जिम ज्वाइन किया और उधर मैंने एक्सरसाइजेस की. और जो मैंने 1 वीक एक्सरसाइज की ना, उससे मुझे ये पता लगा कि ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है. इससे माइंड फ्रेश होता है, आपकी डेली रूटीन बहुत एक्टिव जाती है और आप फिटनेस जाहिर सी बात है दिखने में, जिस तरह आप लेडीज़ ने ड्रेसिंग करनी होती है उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है जिम, योगा, कार्डियो, एरोबिक्स. तो बस वो दिन, बस मुझे 5 इयर्स हो गए हैं और मैंने अब एक भी दिन अपना मिस नहीं किया. तो न्यूट्रिशन की कोई इम्पोर्टेंस है कि जो भी आता है एंजॉय करती हैं, घर का कुछ भी बना हुआ खा मैं लेती हैं? एंजॉय करती हूँ. मैं तो ऐसा मिस कुछ नहीं है करती कि प्रोटीन है तो वो एक अमाउंट में लेनी है, कार्ब्स एक अमाउंट में लेने हैं, नो नो नो. कोई कैलोरी डेफिशिट के अंदर रहना है, सरप्लस नहीं करना ताकि आप लीन हो, या अगर आप गेन करना चाहते हैं तो वो सरप्लस करें, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने सिर्फ अपनी लाइफ से ये सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रीजी ड्रिंक्स इनको माइनस किए और स्वीट्स. वैसे स्वीट्स का मुझे वैसे ही बचपन से बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन मैंने इन चीज़ों को और ज़्यादा माइनस. बचपन की तरफ बार बार रेफर करती हैं, क्या अभी भी बचपन में ही है? लगता है कि अभी अभी गुजरा अभी अभी गुजरा है. बचपन से जवानी का सफर भी जानने की कोशिश करेंगे. इनको लगता है फाइनली बचपन आपको लगता है कि गुजर गया. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बचपन गुजरा ही नहीं. अच्छा, फिर आपने फीजी ड्रिंक्स और जंक फूड जो है वो बिल्कुल अपने माइनस कर दिया. जंक फूड खाती ही नहीं है कि बिल्कुल ही माइनस कर दिया? बिल्कुल नहीं माइनस किया, लेकिन कभी कभार जैसे फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो तो तब सब टाइम पिज्ज़ा, बर्गर, इस टाइप की चीज़ें खा लेती हूँ. लेकिन फिर भी वैसे मैं अपना ऑल 6-7 डेज बिल्कुल भी नहीं इन चीज़ों को खाती. 6-7 दिन ही होते हैं हफ्ते में, उसके अलावा 6 डेज ऑलमोस्ट. 6 days है. अगर मतलब वीकेंड में तो मस्ट है ना, अगर आप बाहर गए हो तो ये चीज़ें खानी है, खानी है, ये कंज्यूम करनी है. और वो जिम वाले अक्सर जो होते हैं, क्योंकि वो अपने आप अगर रोक के रखते हैं, जब खाते हैं तो सुना है कि 3-4 लोगों जितना खा जाते हैं, देखने वाले देखते ही रह जाते नो हैं. डाउट. सो आपके साथ भी ऐसा? बिल्कुल मेरे साथ ऐसा होता है. आफ्टर जिम जब मैं जिम करके आती हूँ तो मुझे बहुत भूख लगती है और मैं उस टाइम बिल्कुल कंट्रोल नहीं करती. जो मतलब मुझे लगता है मैंने जो जिम किया है वो सारा
दोबारा से गेन हो गया दोबारा से बट लेकिन मुझे इस बात की सेटिस्फेक्शन होती है कि नेक्स्ट डे आई विल। पर पेरेंट्स ने कभी ये नहीं कहा दिन देखे में तुमने क्या हो गया तुम्हें बस कर दो? नहीं नहीं ऐसा नहीं क्या कि नहीं, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, बल्कि मैं जिस दिन डाइट करूं उस दिन मुझे स्पेशली कहते हैं ये क्या है, तुमने मस्ट खाना है, खाना नहीं छोड़ा जाता। आप एक्सरसाइज अपनी रूटीन में रखो लेकिन खाने तो से क्या रूटीन होती है आपकी अगर हम सुबह एक ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक बात करें, क्या यूजुअली क्या मेन्यू में होता है, क्या खाती हैं? हाँ, मेन्यू मोस्टली कॉफ़ी, चाय, टी वगैरह या केक्स में, मतलब मॉर्निंग में मेरा बिस्किट केक के बगैर मतलब गुजारा नहीं है। रियली? हाँ सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में यू हैव बिस्किट केक, जी, बिस्किट एंड केक, मुझे इसकी ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग आदत होती है। है और हाँ क्रेविंग होती है, तो मैं चाहती हूँ सुबह उठूँ ना तो मेरे पास इस टाइप की चीज़ें हों, सही है, तो मैं चाहे कम क्वांटिटी में लूँ लेकिन मैं वही लेती हूँ। सही और है। तो उसके कोई बाद एग्स वगैरह नहीं, कोई ओट मील्स नहीं? एग्स वगैरह मैं बाद में ले लेती हूँ जिम के लेकिन उससे अच्छा, पहले नहीं लेती। तो यूजुअली लंच क्या होता है आपका? लंच में मतलब मैं तो यही चाहती हूँ जिस तरह सब घर वाले खा रहे हैं खाना वगैरह जो होता है, रोटी वगैरह, मतलब लेकिन मैं रोटी खा लेती हूँ जिम से, क्योंकि आती हूँ ना तो कंट्रोल नहीं होता। तो जो आपने ब्रेकफास्ट में तो हल्का फुल्का खाया होता है लेकिन फिर लंच में आपको जोर की भूख लग रही होती है बिकॉज जिम भी किया, सब कुछ किया, तो मैं उस टाइम खा लेती हूँ खाना साथ सैलेड, लेकिन मैं अच्छा खासा खाती हूँ ताकि वो चीज़ मेरे अंदर फाइबर आपके फाइबर अंदर रहे। जाए। और उसके बाद इन बिटवीन कुछ स्नैक्स भी होते हैं? इन बिटवीन नो, अगर आपने कॉफ़ी बीच में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ चाय कॉफ़ी, बहुत कितनी ज़्यादा, कॉफी पीती हैं? 3-4 कप पी लेती हूँ 3-4 कप पी और लेती हैं। इसके अलावा चाय भी चलती है? चाय भी, ओए होए होए। तो मेरे घर में बहुत यूज़ होता है actually। हाँ, तो उसके साथ फिर ये है कि मुझे क्रेविंग होती है कि कोई चॉकलेट बाइट बिस्किट हो, इस टाइप का हो, लेकिन फुल ऑफ ओनली शुगर। वन, हाँ, ओनली वन नहीं, मुझे ना एक्चुअली चॉकलेट्स पसंद है हम्म। बट यू नो लाइक जो ज़रा थोड़ी देसी सी खान हार्ड देसी टाइप हाँ होती हैं हाँ फ्लेवर में, मतलब हाँ, स्वीट्स में ज़्यादा ना हो, वो थोड़ी सी हार्ड फ्लेवर हो, कुछ डार्क चॉकलेट टाइप डार्क की, चॉकलेट बस। डार्क चॉकलेट तो टाइप। वो भी लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत हम्म, कम। हम्म। और बकाया बाद में डिनर वगैरह रात को होता है, मतलब एक्स्ट्रा कोई भी जंक फूड वगैरह या ड्रिंक फ्रिजी इस तरह की कोई चीज़ नहीं कोई खानी चीज़ होती नहीं होती। सो वर्कआउट जो है, है। आपको क्या लगता है कि जितनी भी खवातीन आपको यंग देख रही हैं, क्या इंपॉर्टेंस है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर वर्कआउट की? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप समझें कि बैठे ही रह जाओगे और आपका जो माइंड है वो भी एक जगह स्टक हो जाएगा। आपका माइंड खुला है वर्कआउट करने के बाद? बिल्कुल, मैं जिस दिन जिम ना जाऊँ उस दिन मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरा बेड से उठने को दिल नहीं करता। अच्छा, और मुझे पता है मोस्टली लोग जिम रूटीनली नहीं करना चाहते, वो 1 दिन करते हैं, 2 दिन रेस्ट मारते हैं, 3 दिन रेस्ट मारते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ज़बरदस्ती आप अपने आप को उठाओ और जो मर्ज़ी हो, आप जिस ऐसे तरह लग रहा है मर्ज़ी हो। नमाज पढ़ने की बात हो रही है, तरकीब दे रही है कि जबरदस्ती अपने आप को फजर के टाइम उठाओ, नमाज पढ़ो। बिल्कुल, ये आई जिम भी लाइक योर हमारे लिए इंटेंसिटी। एक्सरसाइज़ है। जिम ही आपकी इबादत है। बिल्कुल, आपकी हाँ, बॉडी की इबादत है। बॉडी की इबादत है, वो रूह की इबादत भी हमें करनी चाहिए ना, अंदर से अंदर की भी खुराफात को साफ करना चाहिए वो भी करना ताकि चाहिए। अंदर से भी हम अच्छे इंसान बने और माशरा जो है वो एक लिवेबल सोसाइटी ये तो ज़रूर माइंड बने। और हार्ट की गेम है ना। अच्छा, लुक की बात करें, बड़ी आपने ना सही इंटेंस सिंगर्स वाली लुक बनाई हुई है। और अगर देखें तो आबदा परवीन और वो जिस तरह आपके कवाली वाले हजरात होते हैं, या चाहत फ़तेह अली खान से भी मुझे लगता है आपकी कुछ इंस्पिरेशन तो नहीं है? नो वे। नहीं, चाहत फ़तेह अली खान कैसा लगता है आपको? सो प्यारा फनी। आदमी है, लोग पैसे दे के बुलाते हैं। ऐसे तो ना करें, आपने तो बिल्कुल ही चाहत जी को, कोई चाहत नहीं है आपके दिल में उनके लिए? नो, नहीं, कभी चाहत फ़तेह देयर अली आर खान का लॉट ऑफ कोई? फनी पीपल्स और मुझे फनी लोग बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, आपको फनी लोग पसंद ही नहीं है? नो। अच्छा, मतलब आपको तो सीरियल किलर टाइप के लोग पसंद, जाट टाइप जरा मुच्छे शुच्छे हों? नहीं, नहीं, जेंटल पर्सनालिटी। वो क्या होते हैं जेंटल? जेंटल लोग ये तो लाइक हमने सुना है क्रीमों को लिखा होता है कि मसाज जेंटली। ये जो है ना, जरा समझाएं तो सही आज, ये जेंटल होता क्या है? जेंटल यही होता है कि आपका अच्छा सा हेयर स्टाइल हो, आपकी सोबर क्या फेस हो, बात है, मतलब आपकी हेयर स्टाइल कैसा हो? आप किस में जानना चाह रहे हैं, मेल्स में कि मैं फीमेल्स मेल में? की बात ही कर रहा हूँ। हाँ, चाहत आपको मेल नहीं लगती है? चाहत फ़तेह अली नहीं खान नहीं, आई डोंट नो। जेंडर का भी प्रॉब्लम हो कर दिया आपने। पहले बेचारे की जान नहीं छूटती, बच्चे जाते हैं मोहल्ले के, तंग करते चाहत चाहत, अब आप जेंडर के ऊपर भी इल्जाम लगा रही हैं। भाई जेंट्स की बात हो रही है, जो भी जेंडर आप चाहत फ़तेह अली खान का आपको लगता है उसके बारे में बता दें, उसका हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, मतलब चाहत फतेह अली खान कि जैसा क्या जेंडर लगता है आपको? वो मुझे, मैं क्यों बताऊं इस तरह, मतलब ओपनली मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या आपको कुछ क्या 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 रही है यार, खुल के बताएं। बस फनी लोग मुझे नहीं पसंद ना, मैं उनके ओहो, बारे। जेंडर से कि मैंने जेंडर पूछा, आपकी पसंद नापसंद मुझे समझ आ गई, हम्म, पर आपको चाहत फ़तेह अली खान का जेंडर क्या लगता है? मेल ही होंगे ना, मेल ही होंगे। ऑब्वियसली।
अच्छा ठीक है। और इसके अलावा जो हेयर स्टाइल की बात हो रही थी, फिर मेल्स की हेयर स्टाइल की, हम्म। कैसे हेयर स्टाइल पसंद है आपको मर्दों में? मुझे मतलब अगर लॉन्ग हेयर्स भी हों तो वो भी एक लुक कॉम्प्लीमेंट करे, वाइज अच्छे होने चाहिए। आपको कॉम्प्लीमेंट करे वो है। हाँ। दोनों लंबी बाल करके जा रहे हैं गाड़ी में, लोग पीछे से ओवरटेक करते हुए कंफ्यूज हैं, आगे गैंगस्टर्स जा रहे हैं नहीं, कौन? गैंगस्टर्स टाइप लोग नहीं मुझे अच्छा पसंद। ठीक है, ठीक है। मतलब सोबर पीपल्स। लंबे बाल पसंद है आपको? लंबे नहीं, हाँ। मतलब मैं अब अपने ख्याल किस तरह आपके सामने जो लाऊं कि मुझे किस टाइप के लंबे बाल लफ्जों पसंद में, है। लफ्ज़ों ख्याल में हमेशा लफ्जों में मतलब लाके इस तरह एक्सप्लेन करके करें। थोड़ा सा उसने मतलब पौनी सी भी हो और थोड़े से ओए होए। नीचे हो और मतलब अच्छा, कोई। पोनी जो है वो लंबे बाल नहीं होते। अच्छा। मतलब कि मैं एजुकेट होना चाह रहा हूँ, आपने कहा लंबे ना भी हो पर पोनी हो, क्या कह रही नहीं, हैं? लंबों में पोनी वाला हो, लंबों में पोनी, लेकिन शाहरुख खान वैसे टाइम की पोनी हो। हाँ, हाँ, उस टाइप का हेयर स्टाइल अच्छा है। इंडियंस पसंद और है। नहीं। हाँ, शाहरुख खान जैसी पोनी हो, छोटी सी है। हाँ। हाँ ठीक और है। बेसिक वैसे नॉर्मली लड़कों की बाल इतने लंबे नहीं होने चाहिए कैसे वैसे। होते हैं वैसे बेसिक? नॉर्मली जिस तरह हाँ। हेयर कट होता है, अब सर पे बाल होने चाहिए, ये नहीं कि हल्के हल्के मेरे हल्के। बाल ठीक बने हुए हैं। हाँ, आपका भी अच्छा हेयर स्टाइल है, गुड। अच्छों में आता है, बड़ी बात है। आप तारीफ कर रही हैं क्योंकि आप पाकिस्तानियों को तारीफ करती हैं, कोई नहीं। नहीं नहीं, जो हाँ। मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनकी तारीफ कर अच्छा, सकती मतलब हूँ। मैं आपको अच्छा लग गया हूँ। आपका हेयर स्टाइल अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं लग गया हूँ, अच्छा चलिए। मतलब बाल होने चाहिए और सर पे। चेहरा आप बता रही थी कि कैसा हो? चेहरा ज़ाहिर है 6 अबव हाइट होनी चाहिए, तो हाँ। उसके साथ चेहरा भी उसका उसी तरीके से ही नहीं, होगा ना। मुझे 6 अबव छोटा में, सा तो नहीं होगा ना। 6 अबव अब मेजर देके आपने कहा है, छोटा छोटा चेहरा तो चल रहा है आजकल, तो छोटे चेहरों नहीं वाली लड़कियां। छोटा, हाँ ना, आजकल तो सब कुछ ही बहुत मतलब हाइट्स के हिसाब से सब छोटे छोटे ही होते नहीं हैं। नहीं, हाइट तो बहुत बड़ी हो, लड़का ब्रॉड हो, आजकल बहुत कम है चिजल्ड, ऐसे। इसको ऐसे कहते हैं बहुत कम चिजल्ड है। फेस। हाँ हाँ, ऐसे बहुत कम है ना। और अच्छा। मुझे ऐसे ही पसंद है, चीजल टाइप। चिजल्ड फेस वाले हम्म। लड़के आपको, लौंडे आपको पसंद है। हाँ। और थोड़ा सा बताएं ना, और बड़ा क्या मजा आ रहा है, मतलब कि आप जब बताती हैं ना तो दिल बाग बाग हो जाता है, यकीन करें, गार्डन गार्डन हो जाता है। लौंडे जो लड़के जो है ना सुनने वाले, भाई पेंसिलें सेंसिलें खोलो, किताबें खोलो, लिखी जाओ जो लिखवा रही हैं मारो। सो हमने कहा जी 6 फुट हाइट, हम्म। मतलब कि एक जिस तरह के मेरे बाल हैं, जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं, इस तरह के चिजल्ड फेस हो, ठीक है। और लड़का कमजोर हो, मोटा हो, ब्रॉड हो, किस तरह का? ब्रॉड। ब्रॉड हो, बॉडी बिल्डर टाइप। बॉडी बिल्डर टाइप लड़का हो, ठीक है। और लेकिन ये नहीं कि जिसम स्किनी हो, उसके ऊपर हाँ, गोश्त हो, लेकिन गोश्त ये हो, नहीं कि आपका बल्की बॉडी हो। बल्कि ना हो, लीन हो, स्ट्रेट एंड हाँ, कुछ 6 एब्स थिक शैब्स हो, थिक बंदा हो। 6 एब्स हो, 6 एब्स हो, या मतलब बॉडी परफेक्ट हो। बॉडी बॉडी परफेक्ट हो, ठीक है। सो ये हमें पता चल गया कि लड़के की अपीयरेंस हमें पता चल गई। अब बताएं कि काम कैसा करता हो, मालदार हो कि कुछ स्ट्रगलर भी हो तो चल जाएगा? नहीं, मालदार होना चाहिए। मालदार होना ये चाहिए। तो मस्ट है। हम्म, खुश रहने के लिए मालदार होना चाहिए। मालदार होना जरूरी है। माल की अब थोड़ी सी बात करेंगे, बड़ी कंफ्यूजन है कि माल के ऊपर भी बड़ी एक वो कंफ्यूजन है। क्या करता हो, किराने की दुकान हो, कोई टॉय शॉप हो, कोई फूलों की दुकान हो, चॉकलेट्स बेचता हो उन फूलों की दुकान पे रख के, तो भी गुजारा हो जाएगा कि? नहीं, ये तो छोटे बिजनेस आ जाते छोटे हैं हैं, ना। अच्छा अच्छा। मतलब हैवी बिजनेस होना चाहिए, मतलब कोई हैवी, एम्पायर का मालिक हो, कोई उसका 2-4 प्रोजेक्ट्स हो, कमर्शियल प्लाजे हो, प्लाजे हो, कुछ की मिल्स हो, कोई फैक्ट्रीज, मतलब मिल्स, लाइक एज अ फैक्ट्रीज, बिजनेसमैन वेयर हाउस हो, मतलब इस टाइप वेयर का। हाउस, ओ माय गॉड। अच्छा, ये तो टाटा बिल्ला को बिल्ले लग रहे हैं मुझे। तो इस तरह का लड़के आपको वो पसंद है? सो ये जो बेचारे नौकरी पेशा, ओए नौकरी पेशा, वो क्या कहता है शाहिद अनवर, वो ये कह रही है, वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या गरीबों, पता नहीं क्या क्या वो बोलता है तुम लोगों को, इस वजह से बोलता है कि लड़कियों को आजकल नौकरी पेशा पसंद नहीं आते। पूरे मेरे स्टूडियो के अंदर जितने लड़के हजरात हैं, बेचारों के चेहरे बिल्कुल जो ना उतर से गए। उन्होंने कहा यार साटा क्या होगा भाई, सबर करो, पप्पो की लड़की है आपकी, आपकी उधर ही शादी होगी। इनको ऐसे लोगों को जो है ना, ये गरीब लोगों को फुप्पो की लड़कियां ही मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, गरीब इंसान का कोई बात नहीं होती, सारी बात नसीब की होती है। हम्म, पैसा आने जाने वाली तो गरीब चीज भी है। तो नसीब से ही हुआ ना वो। हाँ ना, लेकिन पैसा जो है ना, मैं ये कंसिडर करती हूँ कि आने जाने वाली चीज है। अभी तो आप कह रही हैं कि हैवी हैवी वो तो शेवी मेरी हो। डिमांड है ना। अच्छा, वो आपकी लेकिन मैं डिमांड, अच्छा दूसरों को ख्वाहिश नहीं है, ये ये डिमांड नसीब है। कर रही हूँ। मतलब कि ये भी एक बड़ी नॉलेज वाली बात है, ये ख्वाहिश नहीं है, ये डिमांड है। हाँ, मैं पूरी करेगा तो ठीक है, हम्म। नहीं तो चल भाई, रास्ता देख, वो दरवाजा खुला है, आगे अब को। बाकी दिल का नहीं कुछ कह सकते कि अगर दिल आ जाए तो। और ऐसे लोगों में ऐसे दिल होता नहीं है। अच्छा। हाँ, मेरे पीछे 2-4 डाले लगे हों बंदे के, तो दिल किधर होता है? क्योंकि दिल तो उसने मुख्तलिफ जगहों पे दिया होता है ना।
ऐसा भी ना वो हो। फिर ये तो कोई बात नहीं, अमीर भी चाहिए, प्यारा भी चाहिए, तो फिर बस हम तभी नहीं अभी तक कवारे बैठे। हाँ, वो फिर दिल तो उसने मुख्तलिफ जगह पे, एक डीएचए में दिया होगा, एक वेलेंशिया में दिया होगा, एक दिल उसने अच्छा फ्लैट लेके बैरिया टाउन में रखा होगा, फिर कभी इस्लामाबाद चले जाता होगा, कभी बाकू चले जाएगा दिल लेने के लिए। ये तो गलत बात है। दिल तो उसका फिर हर जगह होगा, ये तो आपने बर्दाश्त करना नहीं, है। लेकिन वो एक ऐसा बंदा, मैं ये समझती हूँ कि इंसान ठीक है फ्रेंड्स रखे फीमेल्स की, मतलब जो मर्जी उसका, जाहिर सी बात है, आपसे पहले भी कितने सर्कल्स होंगे, वो हाँ। चीज़ें नहीं मैं समझती इन चीज़ों को, ठीक है होता है चलता है, हम्म, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो आपकी वैल्यू है ना, हम्म, वो आपकी वैल्यू रहनी चाहिए, सही है। उसमें बिल्कुल भी बाहर फ्रेंड्स हो, नमक हाँ, हराम भी ना आप होनी मतलब चाहिए। वो क्या है जी, आप मेरी पहली बेगम है, आपका मुकाम यहाँ है, वो आपके नीचे गाड़ियां शाड़ियां, नौकर चाकर, 4-5 खवातीन मुलाजिमाएं मतलब हों। वो आपकी रिस्पेक्ट ना इधर हाँ, से उधर हो, बाकी रिस्पेक्ट मतलब कि चीज़ें। ये है कि ही शुड बी अ गुड प्रोवाइडर। हाँ, मैं उस टाइप हाँ, की नहीं हूँ, शक्की टाइप या हाँ, उसकी हाँ, जिंदगी ज़ाहिर में बात है, अगर बर्डन बनूं। 2 कनाल का विला मिला और फिर उसमें शक तो नहीं किया जाता ना, फिर बंदे को टाइम होता है, नीचे स्विमिंग पूल चला गया, स्विमिंग पूल से फ्री होके जिम में आ गया, बच्चे-बुच्चे संभाल लिए, मुलाजिम है, कभी लेबनीज़ फूड खा हम्म। लिया, टाइम ही नहीं मिलता ना शक का, जब ये सारी चीज़ें हों। मुझे नहीं लगता कि हुँ। जो औरतें शकी हों उनको टाइम ही टाइम है उनके पास। नहीं, 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 यकीन करें, इस लेवल की औरतें शकी नहीं होती। वो अच्छा। कहती है कोई बात नहीं, रात को आता तो घर ही है ना। रात को आता तो घर ही, पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे बड़ा जो है ना, आज मुझे नॉलेज मिल रही है। आज मैं यकीन करें, इतने सालों से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, आप जैसी खातून जो है ना, मिली कोई नहीं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्तफ़ीद इससे हो रहे होंगे। सो आप थोड़ा सा बताएं ना कि जो मर्दों में पाकिस्तानी मेन है, क्योंकि आपको मुझे लगता है कि काफ़ी जो है ना अपने करीब से इसको, इस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है और देखा हुआ है कि पाकिस्तानी मर्दों में आजकल मसला क्या है गुर्बत के अलावा। एक तो साले गरीब बहुत है ना, टके टके के एक शर्ट ले लेंगे, 4-4 महीने चलाएंगे, जीन्स पहन लेंगे, 2 साल उसकी जान नहीं छोड़ेंगे। मोस्टली तो एक मांग के भी जैकेट, पहन लेते हैं एक दोस्तों जैकेट की। ले ली सीजन में ऑलिव ग्रीन कलर की, ओ भाई जान छोड़ दो यार, अगली ले लो यार, कुछ हमसे सीखो। गाड़ी के अंदर जो है ना कपड़े 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 कपड़े, मतलब पर्सनैलिटी हो ना कुछ। कोई, मतलब आपकी इतनी होती है कि आप कोई, अगर आप किसी को लड़की देखिए या आपसे फ्रेंडशिप कर रहे हो तो उसको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट दो, कोई उसको अच्छी कोई डेट लुई पे लेके विटॉन, जाओ, कोई कोई अच्छा अरमस उसका का बैग हो। कुछ पता चले भाई, हाँ, तुम खाली जेब इंसान हो, तुम्हारा करना क्या है। करना क्या है, तो पहली 1 साल हो को होंडा सिटी गाड़ी बंदा गिफ्ट कर रहा, पता हाँ, चले यार कोई चलो इंसान गाड़ी ना ना भी दे। करे, आईफोन ही कर दे। हाँ, आईफोन तो करे कम से कम, 15 हो, पीटी अप्रूव्ड हो, हाँ बिल्कुल। वरना बाद में वो 2 लाख रुपए का टैक्स कौन देगा। भाई ये समझो, छोड़े, पीटीए प्रूफ ना भी हो तो आईफोन ही दे दे भाई। आईफोन ही दे दे, और खुद तो तुम ले नहीं सकते आईफोन, गरीब आदमी, तुम्हें किसको लेके देना है आईफोन। अच्छा, तो मतलब कि ये तो आगे, अब मर्दों में मसला क्या, गुर्बत की तो हमें समझ आ गई कि मेंटेलिटी गरीब है, पास ही नहीं हो सकते। सुबह जिस बंदे ने खुद उठ के 100 रुपए का नान चने खा के नाश्ता करना है, फिर रात को घुस के इसमें घर में खाना खाना, उस बेचारे ने किसी को क्या देना है। सही कह रहे हो। 33 इस्तेमाल करने वाले बंदे से आप आईफोन घर एक्सपेक्ट कर वालों रही से हैं। जूते खा के तो निकलते हैं। निकलते हैं सुबह घर से, खर्चा 100 रुपए लेके उस बेचारे ने निकलना है, पूरा दिन उसने जलील हो गए, रात को आना है घर। तो पर ऐसे बंदे को आपको लगता है शादी भी नहीं करनी चाहिए ना? नहीं, वो उस लड़की की जिंदगी खराब करे। हाँ, मरो साले कुंवारे, पर हाँ नहीं, शादियां कर सही है, वो करके, शादी ना करें। शादियां करते हो, फिर बच्चे ले आते हो अपनी तरह के गरीब। सो ये बात आपसे सही कर रही है। मुझे लग रहा है कि आज अपना माशरे की, कम से कम माशरे के मर्दों का जो है ना, वो सुधार आपने, आज मुझे लगता है आपने कर देना है। पता नहीं कितने मर्द मेरे दुश्मन ना बन जाए क्यों? देख सुनने के बाद ये बात। सच बोलने वालों को तो दुश्मन होते हैं। आप सच बोल रही है ना, बिल्कुल। आपको तो कोई कन्विक्शन है ना आपकी इसमें, तो फिर आप घबरा क्यों रही हैं? आप बोलिए। अच्छा, और बताएं क्या मसला, गुर्बत को निकाल दें। गुर्बत को निकालने के अलावा आजकल कोजे लड़कों भी की हैं, कोई पर्सनालिटीज भी नहीं है कोजे, मोस्टली। अच्छा, बिल्कुल फारिग हैं, सॉरी। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं, आई कोई मीन मसला के नहीं। ना। मैं सुन रहा हूँ, मैं तो भाई अपनी कुर्सी से गिरता जा रहा हूँ, मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रही है मैं अपने जज्बात को कंट्रोल कैसे करूँ। बट बात देखें सच्ची है आपकी, बेशक मेरी कुर्सी से मेरी मेरी पोजीशन जो है ना, मैं स्लिप होता जा रहा हूँ, बट बात जो आप कर रही है ना, ये You वजनदार है। agreed ना? हाँ, या बिल्कुल बिल्कुल वजनदार ही है, इसमें बहुत है इस बात के। बस मतलब आजकल के लड़कों को सिर्फ बोलना आता है हाँ, और ये नहीं पता कि हम क्या हैं। हाँ, मतलब हकीकत में देखो तो they are इसी वजह से देखें nothing। मैं गाड़ी में आपके साथ चुप था, खामोश। मुझे पता था कि इसको ज्यादा बोलने वाले लड़के पसंद नहीं है। ठीक है, एक बोलने की बड़ी बीमारी है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद फटी यार। जेब, आप बोल लो अगर आप इस काबिल हो। फटी जेब और लंबी जुबान, ये Exactly। दो मुझे मसले समझा। अब बोलती जाए, मैं आज नहीं को समझा के उठेंगे, आज इनकी तरबियत करनी है। मेरे मेरे दोस्त मरूम आमिर भाई जो है ना, दुनिया से चले गए, नहीं तो वो आम शम चुसवा के ना इस माशरे की वो करते रहते थे भिगो इस्लाह, के भिगो जूते। भो के। आज आप मुझे मिली हैं दूसरी,
यकीन करें। और दो चीजें हो गई, फटी जेब, लंबी जुबान। लंबी जुबान हाँ, और बड़ा पेट बड़ा पेट या और पतली टांगे फुट्टे की तरह। उफ तौबा, तौबा। आई हेट। और ऊपर से टाइट स्किनी जीन्स है, आहा, लग रहा है फुट्टे के ऊपर जो है ना, फुट्टे के ऊपर जो है ना पोलियो के मरीज को जो है ना कोई ऊपर फैब्रिक बांध दिया है। अच्छा, आजकल मोस्टली लड़कों में एक और भी बीमारी है, बॉडी ऊपर की बना लेते हैं बड़े आराम से, हाँ, लेकिन जब नीचे देखो तो हाँ, फारिग, बिल्कुल, तो फारिग। वो टांगे उनकी और ऊपर और से जेबें जिस्म उनकी नीचे इतना है ना, चौड़ा बेचारों को वजन ही लेने की आदत नहीं है, वो नीचे वजन डालो ताकि तुम्हारी जेबें में भारी हो। मतलब आजकल के मर्द आप कह रही हैं ऊपर से दिल बड़े फिट और नीचे से फारिग। नीचे से फारिग लाते इतनी कमजोर कमजोर। मैं मुझे तो वॉमिट आती है ऐसे लड़कों को ओह, देख के, यकीन करें, ऑनेस्टली। लास्ट टाइम कब वॉमिटिंग हुई थी मेरे स्टूडियो में? तो ऐसे बहुत से लोग घूम रहे हैं। आप इनको मैं किसी को नहीं देखा अच्छा, गौर देखा ही से, नहीं। लेकिन जिसको मैं गौर से देखूं तो हाँ, उसके ऊपर। तो लास्ट टाइम कब आपने वॉमिट की है? अक्सर मतलब कभी कोई मतलब नजर आ रहा ना अपने में बड़ा हीरो बनने की कोशिश कर रहा हो, और सामने आके जब ऊपर से लेके नीचे तक देखो तो पर्सनालिटी उसकी खत्म हो जाती नीचे है। उल्टी, ऊपर देखो अच्छा लगे, नीचे आए तो उल्टी हो जाए। तो क्या फायदा है? ये लास्ट कब हाफ उल्टी हाफ। की थी आपने? ये हो गए काफी मंथ्स हो गए हैं। मैंने अच्छा। बल्कि अगले को समझाया भी उसके था मुंह पे कर दी थी कि भाई आप थोड़ा सा ब्रो, करो, थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा इम्प्रूव नीचे भी करो। इम्प्रूव करो। तो उसका ये आंसर था कि भाई इम्प्रूव करना मीन के वो बॉयज गे लगते हैं जो नीचे से भी इम्प्रूव करते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू मीन? अच्छा, वो मैं तो मेरी बात को समझे ही नहीं कि समझे नहीं है। ऐसे मतलब करके तो तो तुमने बात कहा था जो अभी तुम लग रहे हो गुर्बत की पोलियो के मरीज, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें अगर एक एड में खड़ा करें बिफोर एंड आफ्टर पोलियो ना पीने के कतरे, ये नुकसान, तो वो दिखाते हैं अभी तुम क्या लग रहे हो। समझाना था ना आपने उसको। बस अब हर बंदा अपने में पता नहीं कौन सा हीरो बना हुआ है, हाँ, और समझ आती नहीं है इनको हाँ, कि किसको पर्सनालिटी कहा जाता है, हाँ, किसको बॉडी कहा जाता है। हाँ। क्या कर सकते हैं? मैं वही आपसे समझ रहा हूँ ना, क्योंकि आज तो मुझे लग रहा है कि ख़ाबर रियाज रह गया है। आज आप ये लौंडों की जो बिस्ती हो रही है ना, तो आमिर भाई मरूम की जो ना रूह बहुत खुश हो रही होगी। वो अच्छा। करते होते थे, क्लास लगाते थे। सो अभी हमें समझ आ गई कि फटी जेब, लंबी जुबान और पतली टांगे, पतली टांग। 3 नुक्स तो हमें मिल गए। आगे जरा बताएं थोड़ा सा। और मजीद आजकल के लड़कों मतलब काला रंग, काला रंग तो पता नहीं, मैं ज्यादा कालों से मैंने कभी नहीं इतना मतलब बातचीत की। वो फिल्टर है, वो फिल्टर है। नो ब्राउन बॉयज। हम तो राया जाते हैं, वी गो टू राया, और वो ब्राउन बॉयज के ऊपर आपको ब्राउन बॉयज नहीं पसंद है? नहीं नहीं। और आजकल के लड़के ऐसे हैं, मतलब लड़की को अगर खाना ही खिला देना तो वो भी गिनवाते हैं कि हमने इतने का खर्चा किया है, हाँ, हमने गाड़ी में इतने का पेट्रोल डलवाया हाँ, है, हमने ये किया वो अगर किया। आपको इम्प्रेस करने के लिए जाना हो तो कहाँ खाना खिलाने के लिए आपको लड़का लेके जाए? मुझे ना मतलब मैं लाइक करती हूँ बुफेज वगैरह, जिधर सही है, मतलब जहाँ खाने पीने की तमाम वैरायटी तसल्ली तो करे ना बंदा। हाँ, अगर लोगों को पता तो चले कि आज निशात जैसे आज बहुत मारू अच्छे। खाई है। हाँ, लेकिन वही बात है ना आपके कि घर के पास वो दी विला भी है ना? देवला ग्रैंड में भी लास्ट टाइम मैं गई हुई थी वैलेंटाइंस पे। वो बड़ा इंतजार करते हैं आपका। यकीन करें जब आते हैं ना, शेफ भाग जाते हैं, वो कहते हैं कि वो मारू खा गई, मारू खा गई, भागो। तो मतलब आपको जरा खुला खाना जरा पसंद है, जरा नहीं, टाइम। मैं ना ज्यादा खुला नहीं, मतलब मुझे हर चीज ट्राई करने का शौक है, मतलब हाँ, चीजों में वैरायटी ज्यादा। मतलब खाना ही सिर्फ में हर चीज ट्राई करती हैं कि सब कुछ ट्राई कर लेती हैं? नहीं नहीं, मतलब जाहिर सी बात है, आपने बूफे करने जाना है तो वहाँ खाना ही होगा ना। अच्छा, अच्छा, और क्या हाँ। ट्राई कर सकते नहीं, हैं? मैं क्या, बंदा होता है ना, कभी वो जो है बंजी जंपिंग कर लेता है, कभी वो स्कूबा डाइविंग, कभी स्नॉर्कलिंग। तो मैंने ये बंदा चीजें की ही नहीं है। जिंदगी में ना एक्सप्लोर करता है कि करना वो चाहिए। मतलब कि वो पहाड़ माउंटेन हाइकर बन जाता है, वो खतरे हाँ, का खिलाड़ी। इतने में इतनी खतरनाक पता है कि खेलों में वो नहीं हूँ। 2 गाड़ियों के बीच में, एक टांग एक गाड़ी पे, एक टांग एक गाड़ी पे, तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सनरूफ से निकल के उल्टी सीधी हरकतें हो रही वो हैं। मुझे पसंद है, अच्छा, वो सनरूफ से निकल के, सनरूफ से पसंद लेकिन है। ये ज्यादा एडवेंचर्स मुझे नहीं ज्यादा एडवेंचर। मैं क्या, शायद आप वो कह रही हैं कि सब कुछ मैं ट्राई करती हूँ, तो मैं उस तरफ। नहीं, मैं खाने पीने के हवाले से अरे कह खाने रही हूँ। पीने के बारे में तो मतलब आपका वो टेस्ट पैलेट ऐसा है कि मुख्तलिफ जायके आपको। हर चीज मतलब मैं हाँ, कहती हूँ खाना पड़ा हो लेकिन क्वांटिटी में ज्यादा। तो बेशक मैं ना सारा खाऊं, लेकिन हाँ, क्वांटिटी में आंखें चीज तो आए। भरे ना, हाँ, पेट ना भरे यार। दिल भरना चाहिए। पता चले कि आज ही पूरा बकरा आया साले, खाएं जितना मर्जी, पर कम से कम नजरें तो बंदे की मैं भरी अक्सर हैं ना। घर में भी कहती हूँ आप लोगों ने कुछ मंगवाना है ना तो खुला होना खुला चाहिए, होना कम ना हो, हाँ, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। नहीं खाऊंगी। मतलब कि वो गुर्बत वाली कोई चीज आपको नहीं, पसंद नहीं आई। सोच अमीरों वाली है भाई। सोच अमीरों वाली हो, बस जेब बेशक। चाहे जो मर्जी हो हाँ, भाई, हम हाँ, खुद हमें पता है पेरेंट्स के सर पे है, हाँ, लेकिन वैसे मेरी सोच ये होती है कि हाँ, चीज खुली। खुली हो। हम्म, ये खुली पे बड़ा
मतलब कि फोकस है पर मतलब जेब जो है, जेब भी बड़ी हो, बैंक अकाउंट भी खुला हो, देखिए इंसान की सोच वसी अमीरों होनी वाली चाहिए। होनी चाहिए, तो इंसान को खुद ही सब कुछ मिल जाता है। सही बात है, मेरा ये मोटिव है। सही बात। आवाज भी आपकी इसी तरह सोच की तरह खुली है। ये अब आप बताएंगे। चलो, फिर आप हम मेरे देखने वालों के लिए कुछ गुनगुना दें और ये तो इन पे छोड़ देते हैं। जाने क्यों बिना बरसे ही बारिशें गुजर गई, नाम आया जीने का तो धड़कने मुकर गई, तुम चले जो गए हो सब बदल सा गया है, रह गए तन्हा हम जिंदगी में, तुम बेवफा हो सब जानते थे, फिर भी तुम्हें हम दिल मानते थे, हमें भी शहर में कई चाहते थे, फिर भी तुम्हें हम दिल मानते। तुम्हें तो शहर में सब चाहते थे पर फिर हम तुम्हें दिल दिल मानते। मानते थे। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। ये वाली बात ही है कि एक बहरिया में, एक वेलेंशिया में, तो जो अमीर आदमी होता है फिर उसके चाहते तो उसकी नहीं हो जाती। अच्छा, वापस आते हैं। माशाल्लाह, आवाज़ तो आपकी बिल्कुल जो है ना, आपने ना एक बार चाहत फ़तेह अली खान को शुरू में छेड़ दिया, आपने छेड़ ही दिया चाहत फ़तेह अली खान को। आप देखिएगा चाहत फ़तेह अली खान ने ना आपको फ़ोन करना है। अच्छा। हाँ हाँ, वो देख लो, उसने कहना है मुझे शागिर्दी मिलो। उसको है, वो बेउस्तादा आदमी है। अच्छा। उसको आप जैसे एक उस्ताद जो है ना ढूंढ लेना चाहिए। मेरी होगी ना नेक्स्ट मुलाकात, तो मैं आपसे उसकी मुलाकात कराता हूँ उनकी, ताकि थोड़ी सी जो है ना कुछ टिप शिप्स दें। अगर रमज़ान आ रहे हैं, फिर कोई ऐसा जैसा वो छोड़ देगा नया गाना मार्केट के अंदर लोग। पर एक बात है कि वो अभी तक स्टाइल जो है ना, वो आपने सुना है उसका मैं उसको कि देखती नहीं। अस्सलाम वालेकुम वाला नहीं यार, वो तो ये तो ज्यादा ना करें। आप टिकटॉकर हैं? नहीं, मैंने नहीं देखा उसको। नहीं, मैंने वैसे उसकी शक्ल देखी हुई है, लेकिन मैं उसकी चीजें वगैरह नहीं देखती। शक्ल देखने वाली है वैसे। सही चाहती है वो। चाहत ही है ना, ये देखे हजारों की चाहत है। वो कहता है मैं फ्रॉम कनाडा कि फ्रॉम लंदन, क्या कहता है, फ्रॉम कनाडा, फ्रॉम लंदन। वो लंदन से लेके पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेके अमेरिका, वो खैबर से कराची तक जो है ना, वो उसकी चाहत तो है। ये ऐसे चले, तो सेलिब्रिटी है, सेलेब तो सेलिब्रिटी उसने, की इज्जत करनी चाहिए। हाँ वो फिर आप उसको आप इज्जत करें ना, आपको शागिर्दी मिले अपनी। हाँ, श्योर। अगर चाहत फ़तेह अली खान ये प्रोग्राम देख रहे हैं और वो आपकी शागिर्दी में आना चाहें, तो वो आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी शागिर्दी में? हाँ, श्योर। भाई कहीं वो मुझे अपना शागिर्द ना बना दे। नहीं, वो आपसे आगे की चीज है। अच्छा। ओहो, आपका टैलेंट वो आपके पास को फटकने वाला इंसान नहीं है। आप देखिएगा तो सही। अच्छा। ये हमने इस पे कैप्शन भी ऐसी काटेंगे कि चाहत को मिल गया, चाहत को मिल गई उसकी चाहत शाहरुख मारुख शेख की शक्ल में। लेकिन इस बात का क्या मतलब वो आप उसको उस्ताद मिल गया, बेउस्तादा आदमी है। किस बात का उस्ताद मिला, किस चीज का सुर उस्ताद सुर सुर सुरों का मिला? आप उस्ताद। इसका मतलब मेरे सुर की तारीफ कर रहा हूँ मैं। इंसल्ट आई कर एम रहे ये क्या आपने बात कर दी? मैंने आपको श्रेया घोषाल उसको कभी अपना शागिर्द बनाएगी? पाकिस्तानी श्रेया घोषाल उसको अपना शागिर्द बनाने को तैयार है। नसीब खोल के उस बंदे के, उसको तो मेरी 4 पुश्तों का शुक्र करना चाहिए। मूविंग ऑन, वापस आते हैं जो कॉन्वर्सेशन हमने अब तक हमने अभी खुले तक जो है मामलात हमने पहुंचा दिए थे, इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। सो ख़वातीन में, मर्दों में तो आपने चीज़ बता दी कि इनके क्या इश्यूज हैं। मैंने आपसे पहले पूछा था कि आपको क्या लगता है कि ख़वातीन में क्या इश्यूज हैं। थोड़ा इसी तरह जॉट डाउन करते चलते हैं, ताकि पॉडकास्ट का मकसद ये होता है, इट्स एन हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ताकि देखने वालों को कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिले। सो आपको क्या लगता है ख़वातीन में क्या माशरई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से माशरे में सोसाइटी जो है ना, स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी जो है, इज़ नाउ लेस लिवेबल स्पेस? क्योंकि मैं जो पहनता हूँ वो पहन के बाहर नहीं निकल सकता, मुझे लोग देखेंगे। सो अभी एक वो चल रहा था ब्लेस्मी वाली बात, हालांकि वो भी मुझे बताया गया है कि जो वर्स उसके अंदर लिखी हुई थी तो वो कुछ फ्रूट्स के नाम थे। अब आपको कोई बंदा 6 7 8 10 लोग
आपको घेरने किसी मार्केट के अंदर, मिसअंडरस्टैंडिंग के देखे ना, That's उसकी wrong. अगर वो आप अगर खुदा ना खासा उसके अंदर आपकी जान चली जाए, आपको कोई फिजिकल नुकसान हो जाए, तैश तो में आके उनका कोई उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं हो, तो कल वो जो है शेरबानो ने, जो ASP शेरबानो है, शी हैव डन अ वंडरफुल जॉब, और उन्होंने उसको रेस्क्यू करके निकाल लिया। सो आपको क्या प्रॉब्लम्स समझ आती है माशरे में खवातीन के एंड से, फिर मर्दों के ऊपर आ जाएंगे। खवातीन के एंड से प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम सबसे पहले मर्दों के एंड से ही है, सही जो है, औरत भी खराब होती है सही क्योंकि है, मर्द खुद नहीं ठीक सही हमारे है, सोसाइटी का। जिस तरह उन्होंने इस औरत को मिसअंडरस्टैंडिंग से पकड़ा, भाई तुम पहले उस चीज की वो तो करो ना, तस्दीक पूरी तो करो। तस्दीक करो, तस्दीक के बगैर तुम होते कौन हो, हाउ डेयर यू कि तुमने उसको टच भी किया। सही है, और दूसरी बात ये कि हमारे इस माशरे के मर्द यही है कि उनके वैसे तो उनके पल्ले कुछ नहीं होता, लेकिन तैश में आते हुए उनको टाइम नहीं लगता, सही है, तो और वो उस तैश में आके बहुत बड़े बड़े गुनाह और जुर्म कर जाते हैं, जिसका बाद में उनको पता लगता है कि ओ माय गॉड ये हमने क्या किया, और शिट ये वो। तो हमारे इस माशरे का मर्द ही है जो औरत को खराब करता है वैसे। सही है, नहीं तो एक अच्छा पढ़ा लिखा और एक सही इंसान मर्द जो हो, वो अगर उसके साथ कोई औरत हो ना, तो वो उसको अंडरस्टैंड करके चलेगा। सही और है। जब औरत को अंडरस्टैंड इंसान कर लेना, तो मुझे नहीं लगता कि औरत मतलब के कोई खुद से कोई इस औरत तरह को की, अंडरस्टैंड करने से आपकी क्या मुराद है? मतलब ये कि औरत, देखें हर इंसान को पता है कि औरत मर्द के मुकाबले नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, जितना मर्जी हो जाए, औरत औरत ही है। जो इस्लाम में भी है कि औरत हमेशा मतलब कि मर्द की पसली से बनी है, तो औरत तो कभी भी नहीं, मतलब हम समझते, लेकिन मर्द को चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए कि वो खुद तो समझदार है ना, वो खुद तो सोसाइटी को जानता है ना, वो उस तरीके से औरत को लेके चले और औरत की मेंटालिटी लेवल को समझे। नहीं, पर अगर वो औरत को कहता है कि तुम पर्दा करो, हम्म तो औरत क्या मैंने नहीं करना? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, पर्दे में इस्लाम ने भी कभी जबरदस्ती नहीं की। अगर आपको नजर आ रहा है कि आपकी औरत नहीं ये चीज करना चाह रही, तो आप कौन होते हो उसको फोर्स करने में? पर उसका शौहर भी है, तो वो नहीं फोर्स कर शोहर भी सकता, नहीं कर सकता। तो वो हक ही नहीं है। शोहर को नहीं पता कि भाई मैं शादी उस लड़की से करूं जो हाँ। पर्दे नहीं करने वाली, पहले वो उसको समझे तो पहले वो सही। पर्दा करती है और बाद में क्या मैंने नहीं करना पर्दा फिर? ऐसे नहीं कर सकती। जो औरत खुद से पर्दा करती है ना, वो छोड़ नहीं सकती, और जो औरत को लोग जबरदस्ती करवाते हैं वो मैं भी छोड़ते, वो उसका मैं कुछ नहीं कह सकती। तो तो ऐसे शौहर की क्या क्या, मतलब शौहर किस बात पे खातून को अपनी बीवी को रोक सकता है? आपकी नजर में क्या लगता है? आ, एक तो आपने बता दिया कि वो उसको पर्दे की नहीं, फोर्स नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। देखें, वो पहले ही उसको सोच समझ के शादी करनी चाहिए थी कि ये लड़की मेरे काबू आएगी कि नहीं आएगी, पर्दे को लाइक करती है कि नहीं करती है, पहले पूछ के शादी करनी चाहिए। ऐसे जो लोग चलो वो तो पर्देदार, हो गया ना कि वो तो उसकी डोमेन नहीं है, वो नहीं रोक सकता। दूसरा, शोहर के बहुत हकूक हैं कि वो अपनी बीवी को रोक सकता है, और बहुत गलत कामों से, अगर वो कहीं गलत वे पे जा रही है, या किसी गलत मतलब कोई आदमी से उसने कोई फ्रेंडशिप लगाई हुई है, या कोई ज्यादा ओवर डिमांड्स कर रही है, तो अगर शोहर का बजट नहीं है या वो इस काबिल नहीं है, तो वो इन चीजों पे उसके साथ कर सकता है। वो औरत को समझना चाहिए और इस चीज़ औरत को समझना को। चाहिए। नहीं समझेगी तो अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी। फिर ये हमारे पाकिस्तानी औरतों में ये सबसे ज्यादा इशू है कि डिवोर्स ले लेंगी लेकिन सीधी नहीं होंगी, सीधी नहीं होगी, नहीं होंगी। उसके बाद वो जो है ना माशरे में और खराबी का बायस वो फिर बनेंगी। रेबल बन रेबेल, जाती है ना, हाँ, देन फिर हाँ, उनको क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ। तो इसलिए हमारे यही है कि हमारी कंट्री में औरतों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो खुद भी अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा चले। बच्चों की परवरिश में औरतों की तरफ से क्या गलती होती है? बच्चों की परवरिश में मैंने तो अभी खैर कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रा परवरिश तो आपकी भी हुई है, हाँ हुई आपके है। आस बच्चे, बहनों के, भाइयों के, कजन्स के होंगे, आपको देखिए, क्या लगता है आजकल के? माँ का सबसे बड़ा रोल होता है बच्चे की परवरिश में, क्योंकि बाप तो घर तभी तो में मैंने ही। आपसे पूछा है कि औरत क्या गलती कर रही है। गलती औरत ये कर रही है कि औरत ना बच्चा पैदा तो कर लेती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां नहीं सही से उठाती। सही है, अपने आप को मतलब लेजी कर लेती है, या उसको चाहिए कि भाई बच्चा जब तक इस काबिल नहीं होता, तुमने उसकी तरबियत करनी है, तब तक उस पर फोकस दो, घर के काम जाएं मतलब साइड पे हो, जो मर्जी हो हर चीज़ को आप साइड पे रख के अपने बच्चे की नीड्स, अपने बच्चे की ख्वाहिशात, उसको पहले देखो, उसको सबसे पहले सही करो, फिर जाके तुम्हारा बच्चा इस काबिल हो जाए तो तुम अपने दूसरे मामलात को सीरियस लो। औरत मार्च, मुझे लगा आपके अंदर एक वो फेमिनिस्ट है, और आप जो है ना औरतों के हकूक पे बात करना पसंद करती हैं। हाँ बिल्कुल। क्योंकि मुझे जब भी लगा कि जब भी आपसे बात करूं तो आप ज़रा कहती हैं कि जो असल जड़ है बुराई की या गलती की या खराबी की, वो मर्द है। ठीक है, तो सोसाइटी में अभी जितनी भी बातें हुई ना, वो आप मर्द ही है, मर्द है। जहालत जहालत की चले बात जी, है, मर्द जाहिल जाहिल है, मर्द। पाकिस्तानी मर्द जाहिल है। नहीं, पाकिस्तानी मर्द जाहिल नहीं है, ओवरऑल मैं सबको नहीं कह रही, मैं चले जी, कुछ मर्द जाहिल हैं जिनकी वजह से जिनको नहीं माशरे पता, में बस वो ही है। माशरे में खराबी पैदा एक होती है। पढ़ा लिखा इंसान ना तैश में नहीं आ सकता, वो पहले बात को समझेगा, सोचेगा कि भाई नहीं, हाँ आजकल पढ़े लिखे जाहिल ज्यादा बड़े हैं भी। गलत काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे जाहिल जो है ना, मर्दों को भी ये चाहिए कि इधर उधर की कानों से सुनी बातों से अवॉइड करना हाँ, चाहिए, पहले हाँ, खुद तस्दीक कर लो। हाँ। अच्छा, मैं पूछने
जा रहा था, जिस तरह औरत मार्च है वो आप ही की तरह की एक लाइट माइंडेड खवातीन है, सो आपको क्या लगता है आपके लिए औरत मार्च क्या है? डू यू सपोर्ट दिस तहरीक? औरत मार्च असल में ना हमारे पाकिस्तानी औरतों ने गलत वे से ही लेके जाती हैं सही है। हमेशा। वो प्ले कार्ड्स प्ले बना कार्ड, लेती हैं, ये जो प्ले सब कार्ड्स के ऊपर स्लोगन्स होते हैं, दे आर बुलशिट्स। दे बुलशिट। सही है। बिल्कुल, मैं इन चीज़ों से नफरत करती हूँ और जो मैं ये ऐसी बातें लिखी औरतों हैं। को भी नहीं पसंद करती, सीधी सी बात है। हम्म, भाई तुम लोग इस्लामिक हो, कोई पाकिस्तान, कोई अल्लाह रसूल किसी का, तो तुम लोग याद लिहाज करो, करो। तुम औरत जात बनी गई हो, ठीक है, जो मर्जी हो तुम्हारे साथ, जो जुल्म हो उसका नाम लो। ये जो गलत तरीके से बात करना ना, ये तो बहुत ही बुलशिट है। I'm not क्या आप agree अपने आप को with it. बिल्कुल ही माशरई कदरों से So bad. और हर आप तरीके से इससे अपने आप को कहाँ आजाद कर रहे हैं? सपोर्ट लोगे? आप इससे और नफरत ही अपने आप के लिए पैदा करवाओगे माशा से। सो यू डोंट सपोर्ट औरत मार्च, No. और आपका मैसेज ये है कि all these slogans are bullshit slogans, Yes, exactly. और आपको इन खवातीन से नफरत की हद तक जो है ना, आप बिल्कुल, इनको बिल्कुल, बुरा समझती हैं। बिल्कुल। आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, आपके दिमाग में जो भी जवाब आता है, मुझे पता आप दबंग खातून है, आपके दिमाग में जो आ रहा है आप टक करके जो है ना मारती हैं, आपने मेरी तरफ जो है ना वो बात फेंक देनी है, ठीक है? ये बड़ा आसान चीज। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? हाइड्रो हाइड्रो, यही है। हाइड्रोक्सीजन, हाइड्रोक्लोराइड और हाइड्रो हाइड्रोक्स हाइड्रोजाइड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन शॉट्स होती थी ना, याद है? करके है ऑक्सीजन शॉट्स। क्या समझ नहीं आई कुछ मुझे, मैं हिलता गया हूँ आज, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मैं नया आदमी हूँ इस जगह के ऊपर। क्या क्या निदा हुसैन ने ना आपको फोन कर लेना है उन्होंने कहना आजा भाई तू मॉर्निंग शो पे, मुझे मेरे से बड़ा आर्टिस्ट मिल गया। ये कौन सा फार्मूला है? हाँ, क्या बताया तो है। क्या? हाइड्रो, पानी में ऑक्सीजन। पानी में ऑक्सीजन, पानी का फार्मूला क्या है मोहतरमा? पानी का फार्मूला। पानी में आप डाल दें ऑक्सीजन, हाँ, क्या बनता है उससे? स्किन फ्रेश होती है उसको मुंह पे डालने से। ऑब्वियसली अच्छा, फ्रेश तो नहीं होती, खैर जाहिर है मुंह फ्रेश होता है आपका पानी जब आप मुंह पे डालते हो अपने। तो मुंह स्किन नहीं होती है ना, और क्या होता है मुंह के स्किन ऊपर? बिल्कुल है हम्म। मतलब फार्मूला नहीं बताना, पर आपने ऑक्सीजन डाल दिया क्या पानी है के अंदर। फार्मूला बता। H2O। हाँ, H2 हर क्रीम पे लिखा होता पढ़ाई बहुत की है, हर क्रीम के ऊपर लिखा होता है, पढ़ी लिखी है बहुत ज़्यादा। अब आपकी सज़ा ये है, है। जो मैं आपको बताना भूल गया, आपने इस कैमरे में देखना और देख के कहना है कि मेरे में कॉमन सेंस बिल्कुल भी नहीं है। नो वे। नो वे क्या होता है? देख जाए सही जवाब जल्दी से कर लें। लोगों ने नीचे कमेंट करने, रो गई शेख मारुख रो हो गई, या तो फिर रो के दिखा देंगे ये नहीं करना आपने, एक क्यों करना है? क्या कहूँ? आप में कॉमन सेंस जो नहीं है आप में वो बता दें कैमरे में देख के। इसमें कॉमन सेंस की बात ही नहीं है। कॉमन सेंस ही है सारी। नो, नो, किसकी बात है? वैसे आपको वो वर्ड भूल गया, आपके जहन में नहीं आया, और क्या हो सकता? चले कह दे, जब आ जाएगा तो हम आपसे नहीं खिलवाएंगे, कह दे। क्या कहूँ? मैं यार खुदा को मान लें, मेरे पास कॉमन सेंस नहीं है। नहीं है, मैं आपकी इनके पास कॉमन सेंस नहीं है जी। ये कह रही है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जुल्फिकार शेख। जुल्फकार अली भुट्टो नहीं होगा, आई नो। क्यों? जुल्फकार अली भुट्टो तो अभी तक जिंदा है। जिंदा है, लेकिन जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था वो तो नहीं ना बड़ी जिंदा। लंबी उम्र है, वो तो नहीं अब जिंदा। नहीं भुट्टो तो जिंदा है ना। वो तो उनकी आगे वो चल रही है ना जनरेशन। नहीं तो भुट्टो तो जिंदा है। वो नारा है जस्ट, जिंदा कहाँ हो सकता? मुझे तो लगता है जिंदा है। नहीं लोग तो सिंध में कहते हैं नजर आता है भुट्टो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिलावल भी बेसिकली इज नॉट अ भुट्टो। अच्छा। वो तो जरदारी की जरा फादर की कास्ट लगती है ना, तो उसने अपनी मदर का नाम को, एक जाहिर सी बात है, वो बनाया हुआ कैश किया हुआ स्लोगन। है। हाँ, और अदरवाइज तो भुट्टो जरदारी ये जो है अपना बिलावल भुट्टो, इसको कोई मैसेज देना। बिलावल भुट्टो को मैसेज में यही दे सकती हूँ कि फर्स्ट इम्प्रूव योरसेल्फ, देन क्या कमी नजर पॉलिटिक्स आती में है आओ। आपको बिलावल में? पहले तो मुझे सही लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एज के साथ साथ जिस तरह की उसकी फिजिक बनती जा रही है, और उसको बोलना तो खैर बिल्कुल भी नहीं आता। मतलब इंग्लिश में वो ज्यादा है ना, उसको उर्दू तो बिल्कुल नहीं बोलनी आती, और वो कहाँ घुसा हुआ है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, तो वो एलिजिबल नहीं है। उसको पहले आपको लगता है कि 6 महीने जिम करना चाहिए, जिम भी करना और चाहिए साथ उर्दू की उसको, क्लासेस लेनी और चाहिए, साथ उर्दू की क्लासेस फिर लेनी उसको चाहिए। मंजर आम पे उसके दोबारा आना फादर को चाहिए। ये मेरा पैगाम है कि प्लीज अपने बेटे को यूज मत करें। ज्यादा फादर को पैगाम ना दें, वो खूबसूरत लोगों को पसंद करते हैं। पसंद ना, ऐसे ना करें ना। ये ना हो कि आपका तो मिल का ख्वाब था, पूरे पाकिस्तान की मालकन बन के बैठ जाए आप।
इस तरह के लोगों के साथ तो अल्लाह माफ करे, तौबा और तौबा। पैसे में बड़ी ताकत है। नहीं नहीं वैसे वो पैसा हमारे वैसे गिफ्ट कर दें वो अलग बात है। वैसे क्यों कर दे? बस कोई आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है? वो कर सकते हैं। मूविंग ऑन। जुल्फकार अली भुट्टो नहीं लगते आपको पास प्राइम मिनिस्टर? फिर कौन लगते हैं? वही होंगे, मैं भी इतनी पुरानी हिस्ट्री मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा गैस है। भुट्टो। हाँ। कैमरा ही है, कैमरा ही है, बता दें। क्या बताऊं? लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। लियाकत अली खान, यस। ओके सॉरी, मुझे भी याद नहीं। तो कोई बात नहीं, वो आपने सजा ले लें अपनी, आगे चलेंगे। अगली सजा क्या है? यही जो पहले आपको मिली है, जो आप में नहीं है वो बताना है। कॉमन सेंस। जी जी। हाँ मेरे में कॉमन सेंस बिल्कुल भी नहीं। मूविंग ऑन। आप एक रेस में दौड़ रही हैं, यू रनिंग इन अ रेस, सेकंड आने वाले को आप क्रॉस करती हैं। अब आप किस पोजीशन पे फाइज हैं? सेकंड आने वाले को मैं क्रॉस कर गई हूँ तो मैं फर्स्ट ही होंगी ना। फर्स्ट तो हर बंदे की ख्वाहिश नंबर 1 की। हाँ आपकी भी है। बिल्कुल। किस चीज में नंबर 1 होना चाहती हैं? यही जो मैं कर रही हूँ, इस्लाह, माशरई इस्लाह। माशरी इस्लाह या सिंगिंग। सिंगिंग मेरा जो है नहीं, टैलेंट। उसको छोड़े ना, एक मिनट, माशरी इस्लाह की बात करें। मुझे लगता है आपका जो टैलेंट है ना, वो काउंसलर, और आप भी जो है ना वो शाहिद अनवर की तरह ना अपने टिकटॉक पे को समझाएं कि तुम बगैर तो ये तो गुर्बत और ये इसको पता चले इन लोगों ये तो हमारे माशरे में सबको करना चाहिए, है ना। गरीब को डिसलाइक नहीं डिसलाइक नहीं करना अच्छा, चाहिए, अच्छा। लेकिन आपको मतलब अवेयरनेस के लिए इस तरह की चीजें करनी करनी चाहिए। मतलब इनको जरा बुरी बुरी बातें करें ताकि इनको ख्याल है। जो गलत है उनको गलत कहना चाहिए। वो हो मतलब कि गरीब होना गलत है? नहीं गरीब होना गलत नहीं है, लेकिन हम उनका कोशिश ना करना अमीर होने की। मोटिवेशन तो कर दे सकते वो हैं। अब पीर साहब कह गए हैं ना, पीर साहब वो 50 सेंट्स, हम्म, गेट रिच और डाई ट्राइंग गेट अ रिचर। एग्जैक्टली। या तो अमीर हो जाओ, ये बात या अमीर 2000% होने है। की कोशिश में मर जाओ। मर जाओ। ये बाबा पीर कहते हैं। 50 सेंट मैं मेरे बाप। कहती हूँ इंसान अमीर हो ना हो लेकिन मरे अमीर होके। और जब तक ना मरना जब तक तुम अमीर नहीं होगे। हाँ। सुन रहे हो ना, जब तक तुम मर नहीं सकते, जब तक तुमने अमीर नहीं होना, तुम्हारी रूह को वापस हम कब्ज नहीं होने देंगे। फरिश्ते आए ना, वो कहते गरीब मरता अभी नहीं लेके जाएंगे हम इसको, तू पहले अमीर हो। यकीन करें इस तरह तो हर बंदा गरीब रहेगा, क्योंकि लंबी दराज जिंदगी भी तो एक नहीं आप जिंदगी में कोशिशें करो ना, बैठ के सोच के, इन चीजों से तो कुछ भी नहीं आप हासिल। आजकल लड़कों को ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो वो फिर ना यहाँ तक इतना ना कपड़ा बांध लेते हैं और एक पिस्तौल लगा लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं। जो आईफोन वाला है वो कहते हैं देता तो क्यों नहीं? यही तो हाल है, इसीलिए तो वो हाँ, आजकल देखिए गुर्बत है। आपने ये नहीं कहा, आपने कहा अमीर होना है, कैसे ये नहीं आपने बताया। मैंने बताया तो है क्या? अमीर होने के लिए आपको स्ट्रगल करनी चाहिए। वो स्ट्रगल ही कर रहा है, इतनी जान हथेली पे लेके जा रहा है, अगो बंदे थे क्लैशन को काट ले कर तेरी ऐसी की तैसी तू ये में तो गैंगस्टर स्टाइल्स है ना, ये चीजें तो गलत है ना। पैसा तो है ही गैंगस्टर्स के पास। सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, लेकिन अपना कमा के आप गैंगस्टर बनो, दुनिया का लूट के। पहले कमाओ। अगर आपके पास पिस्टल लेनी है तो आप अपने पैसे की लो। अगर आपके पास मतलब जब छीन के आ जाती है तो फिर अपने पैसे कौन खर्चे? तो छीन के आके वो कौन सा लॉन्ग टर्म आपके पास रह सकता है? उससे तो बहुत कुछ आएगा। उससे तो पैसों का बाहर आ जाएगा। पहले 125 आएगी, फिर गाड़ी आएगी, फिर दुबई का, तो फिर दुबई का टूर आएगा। ऐसे कैसे बातें कर रही है? इकोनॉमी से बिजनेस क्लास आएगी। आपने कहा ना क्या आता है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। खैर ये तो मतलब कि, पर आपका ये जवाब ठीक नहीं है। आप नंबर 1 पोजीशन पे फाइज नहीं होंगी। आपको मैं समझाता हूँ। आप यू रनिंग इन रेस, एक ये है, एक ये। मेरा सवाल ये था कि आप एक रेस में दौड़ रही हैं जहाँ पर आप सेकंड, ये नंबर 1 है, सेकंड आने वाले को क्रॉस कर रही हैं, तो आप सेकंड पोजीशन पे होगी ना। फर्स्ट वाला तो बेचारा अपनी रेस में दौड़ा है, सब आपको पता है कि आपने क्या करना है। कैमरे को देख के कर चुकी हूँ। क्या कह चुकी हूँ। क्या कहा था दोबारा से? कॉमन सेंस मेरे में नहीं है। कॉमन सेंस मेरे में नहीं है। किस माह में 28 दिन होते हैं? विच मंथ हैज 28? लेकिन इस बार 29 थे। अच्छा, आपको नहीं पता? मुझे फरवरी का महीना ही नहीं पसंद। ओपन द कैलेंडर। मुझे तो फरवरी का महीना ही नहीं पसंद। हर 5 साल में बाद में ख्याल से आती हैं 29 डेज। मैं तो कह रहा हूँ मुझे तो फरवरी का महीना ही नहीं पसंद है। नहीं, खर्चे वाला महीना होता है। क्यों? ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको पसंद है तो मुझे क्यों नहीं पसंद? कॉमन सेंस की बात है। आप कॉमन सेंस नहीं है, मैंने साफ लिखा है।
कि एक पार्टी रिसीविंग एंड पे तो एक गिविंग एंड पे भी होगी ना। लेकिन किस बात की गिविंग? गिविंग किस बात जो आप पहले कह रही थी, क्या? जो डार्क चॉकलेट्स हैं ये कहीं से आती हैं, फोन ये अरे यार, लोगों ने फरवरी को 14 फरवरी से क्यों मिलाया हुआ है? मुझे समझ और नहीं किससे आता। मिलाते हैं फरवरी को? कम ऑन, इतना खूबसूरत अल्लाह ताला ने मौसम बनाया है, इतना प्यारा मौसम है, तभी इसको तो फूल enjoy देते हैं, अल्लाह ताला की तो फूलों चीज वाला देते हैं। मौसम है। ये आप वैलेंटाइन ना बनाएं। ना मनाए। नहीं, हाँ, मैं तो नहीं मानती तो वैलेंटाइन। जो आपने लिया था वैलेंटाइन वापस करें। कौन सा लिया था? वो तो मैं जिससे वैसे ही जिससे भी लिया था। हॉटलिंग करने फ्रेंड्स के साथ गई थी। अच्छा, हमने आप शुगल करना था थोड़ा। वाइपिंग करने बाहर गई थी हाँ, खुद रेड से? ड्रेस भी नहीं पहना था हमने तो। रेड ड्रेस नहीं पहना था? नो, वो तो ब्लैक। चले, वो ब्लैक भी तो कलर वैलेंटाइन का ही है। बस नेल पेंट रेड लगाया था। क्या बात है, हल्की सी जो है ना टच आपने दे दी थी। सो मूविंग ऑन, एक रिडल है, फ्रेग्रेंस है हम्म, पर फूल नहीं है। अच्छा। फ्रेग्रेंस है हम्म, पर फूल नहीं है, हम्म। जलती है पर जेलसी नहीं है। चलती है पर जेलसी नहीं। ये क्या चीज है? मॉस्किटो रिंग। मॉस्किटो रिंग जलती है पर जेलसी नहीं है। जलती है। खुशबू आती है उसमें से आपको? हाँ, फ्रेग्रेंस लेवेंडर की। लेवेंडर की? हम्म। सानू तो कभी नहीं आई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। नहीं, उसको ज्यादा क्योंकि सूंघना इन नहीं है। चीजों में लोशंस में भी इन्होंने बहुत चीजें यूज की होती सूंघना, ज्यादा सूंघना नहीं है आपने। हैं। नहीं, मैं नहीं सूंघती, वैसे फैल जाती है। पता चले आपको सूंघ ले, बंदा एडिक्ट हो जाता है, never। जोन आउट हो जाता है, बंदे के अंदर के सारे मॉस्किटोस मार जाते हैं। बंदे की जिंदगी में कीड़ा ही कोई ना हो तो बंदे ने करना क्या है? जिस्म विदाउट सोल हो जाती है ना। कीड़ा ही तो बंदे को ड्राइव करता है। नहीं, बहुत जरूरी है। हाँ, आपके अंदर क्या कीड़ा है? मेरे अंदर आई डोंट नो। मेरे अंदर कीड़ा है माशरे में इस्लाह करने का। आप में कौन सा कीड़ा है? मेरे में माशरे को सबक सिखाने का कीड़ा। ये कीड़ा आपका मरना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह। ये आपने मरना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि आप ज्यादा मीडिया पे आई ना तो लोगों ने आपको देख ना, लोगों ने ना जिम से बाहर भाग जाना है, लोगों ने रोड का रास्ता बदल लेना है। यार मर्दों ने कहना उतर जाओ, जब तक अमीर ना हो तो मारूफ के सामने नहीं आना। ऐसा हो ही ना जाए। ऐसा हो ही ना जाए। पर ये सवाल का जवाब नहीं है। क्या था बताएं? जवाब दें। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जलती है पर वो करीब है। ये जो आपने बात की है ना, इससे मिलती जुलती ही कहानी है। अच्छा, आप करीब हैं इससे, अच्छा। पर ये नहीं है। हर घर में होती है। फ्रेग्रेंस, कैंडल। वो तो अमीरों के घर में होती है। आप अमारत से बाहर नहीं निकलती। कैंडल, मेरा ख्याल है आप परफ्यूम। अपने घर से निकलती राया ही रहती हैं आप। नहीं, परफ्यूम है परफ्यूम। भाई, परफ्यूम फ्रेग्रेंस है पर फूल नहीं है। वो परफ्यूम जलता किधर है? अच्छा, वो जलती है। जलती है पर जली से नहीं। मिलती जुलती चीज है। पुराने बचपन में जाए, जब आपकी फूल वाली पिक्चर्स थी, हाँ, उस टाइम पे घर में एक चीज जलती थी। वो लंबी सी लंबी अगरबत्ती। सी अगरबत्ती इज द ओह। राइट आंसर। अमेरिका से नहीं आई, ये भी इधर से ही है। मैंने हाँ, फूल वाली बात की है ना, तो फौरन से इनको याद है कि अगरबत्ती जो है ना घर में चलती है, साथ सूजी का हलवा भी देख मिलता ले, था। वो भी अगरबत्ती जैसी होती है ना, वो मॉस्किटो कॉइल। यार खुदा नु Same। मान लो यार, है देखो उन खब्बे सजे नहीं, जो खुशबू मतलब वो उसकी भी जल खुशबू के नहीं खुशबू। होती। आई किसने मीन कह कि दिया? उसका भी धुआं निकलता है ना, धुआं तो खुशबू और, के साथ धुआं तो और बड़ी चीजों से निकलता है। आई मीन कि उसमें से भी धुआं कभी ही गौर तो निकलता है। करें। कम ऑन, उसमें से भी धुआं निकलता है, उसमें से भी जल के धुआं निकलता है। वो जहरीला धुआं होता है, वो खुशबूदार। कुछ आहों से भी धुआं निकलता है। वो तो फिर वो आप समझ नहीं पाएंगे। मूविंग ऑन। इसी तरह का एक रिडल है, वो कौन है जो फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है, औरत नहीं है पर बस्ता लटकाता है, पुजारी नहीं है क्योंकि आप इंडिया से बड़ी इन्फ्लुएंस्ड है, पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है। भगवान। भगवान, कितना बदल गया तेरा इंसान है। भगवान नहीं है। वो मंदिर। मंदिर वो में तो घंटी होती है ना, पुजारी हाँ। नहीं है। हाँ, फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है, औरत नहीं है पर बस्ता लटकाता है। टर्म बस्ता यूज कर रहा हूं मैं, बैग नहीं यूज कर रहा। अच्छा, बस्ता लटकाता है, पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है। आपकी घंटी आखिरी बार कब बजी थी? मेरी घंटी दिमाग हाँ। की, दिल की या दिमाग की, ये तो आपकी मर्जी है। दिल की दोनों में से बच चुकी हुई है। बच चुकी हुई है। बच के वेस्ट ऑफ टाइम। उसने फिर कितने साल के बाद आपकी दिमाग की बत्ती जलाई या घंटी जलाई? मेरे बस 2-4 साल बाद चल गई थी। चल गई थी। आपको समझ आ गई थी कि मैं गलत रास्ते पे, हाँ, इसी तरह इंसान सीखता है। गलत रास्ते पे निकल आई। पर ये क्या है? ये बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है। मतलब आपको मुझे इसमें मजा आया। टूटे दिल की आशिक है। मुझे लगता था
कि जो आपके अंदर वो रॉनेस है ना, कड़वाहट है, वो लेकिन एक मैंने कभी जाहिर नहीं होने दी। आज तो आपने खुल खुल के इजहार किया ओह अपनी नो। अपनी कड़वाहट का। वो ये एक आशिक, टूटे हुए आशिक के अंदर से ही निकल सकती है। अच्छा, हम्म, मे बी आप कहीं कहीं ठीक भी हो। हम्म। अच्छा, अच्छा आप मुझे चॉइसेस दे दें, ऑप्शंस दे देना। मेरे तो आपको चॉइस दी कोई नहीं, दे दें इसमें ये ऑप्शन। कोई बुफे थोड़ी है कम कि हो। जहाँ पर बड़े हम सबके घरों में आता है। हम सबके घरों में आता हाँ, है। मैंने चले आप इतनी बड़ी हिंट दे दिया। अच्छा, ये सिक्योरिटी गार्ड, वो वो जो बस्ता होता लग रहा है था, वो बजाने वाला सीटी, सीटी, वो वॉचमैन, वो वो सॉरी, बेचारा बस्ता क्यों लटकाएगा? अच्छा हाँ, पोस्टमैन। पोस्टमैन इज द राइट आंसर। बस कंडक्टर भी होता है। फाइनली मैडम की दिमाग की बत्ती जल गई है, घंटियां तो इनकी बजी हुई हैं, दिल की भी और दिमाग की भी बत्ती इनकी जो है वो चल गई है। मूविंग ऑन, दो ऐसी चीजें जो आप ब्रेकफास्ट में नोश नहीं फरमा सकते। नोश मीन खा नहीं सकते। इंग्लिश मीडियम। नोश, नोश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोश? ईटिंग, यू कांट ईट देम, यू कांट हैव देम। अच्छा, दो ऐसी चीजें हैं। हाँ, किस स्कूल की पढ़ी हुई हैं आप? अमेरिकन लेस्टर। अमेरिकन नेस्टर, ये जो गुलबर्ग में है, नो, वो एक गोरी सी है, उसकी एक जी, जो मैम जिशान। जिलशान, ठीक She है, is उनको deaf बुलाऊंगा also. मैं, हाँ, उनसे आपका पॉडकास्ट दिखा के ना, वो मेरी, मैं आई नो हर। मैंने तो कोई So- काम ही नहीं ऐसा किया अभी नहीं तक। पर वो उनको भेजूंगा मैं, ये इंशाल्लाह। जो आपने झंडे गाड़े हैं ना, जो आपके सिंगिंग के झंडे हैं, वो मैं आपको, आपके टीचर को जरूर भेजूंगा। उससे क्या होगा? वो उन्होंने मुझे impress सिंगिंग होंगी, तो नहीं सिखाई। वो इम्प्रेस होंगी। उनका एलुमनाई नेटवर्क में अगली बार जब वो एलुमनाई इवेंट करेंगी, वो आपको बुलाएंगी ताकि आप वहां पर आके बच्चों को एंटरटेन कर सके। श्योर श्योर श्योर। अच्छा जी, अच्छा, आपने भी क्या हम दो चीजें नहीं खा सकते? 2 things which you cannot have in breakfast. ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में तो सब कुछ ही होता है। क्या होता है आपके ब्रेकफास्ट में? नहीं मतलब खाने को आप सब कुछ खा सकते हैं, तो मतलब 2 ऐसी चीजें जो आप ब्रेकफास्ट में नहीं नोश फरमा सकते, जो मतलब हम खा ही नहीं खा सकते। ही नहीं सकते। सैलेड खा सकते हैं, खा सकते हैं? क्यों? नहीं, ब्रेकफास्ट में कौन मैं खाता हूँ। जब ब्रेकफास्ट दोपहर को 4 बजे कर रही हूँ तो फिर अच्छा, वो फिर अलग बात है। वीकेंड्स पे अक्सर सुबह, अगले दिन सुबह देर हो जाती है, आप टाइम पर उठ जाती हैं? वेजिटेबल में हाँ। नहीं, मैं तो मेरा कोई उठती नहीं। टाइमिंग्स नहीं हाँ, है। बस ये। वेजिटेबल वो भी खा सकते हैं। कोई हिंट दें, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता नाश्ते में हम ना खा वो 2 ही चीजें नहीं आप डेली खाती हैं, सकते। वो दोनों खाते भी हैं वो हम दोनों चीजें जो है ना आप डेली खाते हैं, एग। वो कभी भी खा सकते हैं। अगर आप हार मान गई हैं तो यू कैन नहीं, पहले look पता into, तो लगे ना, you can इतना look कौन into सा the camera and मुश्किल say सवाल common है sense ये। मेरे में बिल्कुल भी सालन, नहीं है। रोटी। You can have anything in breakfast. This is not a food material. अच्छा, वो कुछ और है। Dish नहीं है। अच्छा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now this is your camera. You have to I say have no common sense. lunch and dinner cannot be have in breakfast. Thank you so much for coming in. जाने से पहले आपका एक आखिरी गाना सुनते हैं और इस पे जो है ना अपनी पॉडकास्ट का इख्तिताम करेंगे। ज़िहाले मस्के मकम्बरंजिश बहाले हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। हो सुनाई देती है जिसकी जिसकी धड़कन, धड़कन, वो तुम्हारा दिल है या हमारा हमारा दिल है। थैंक यू सो मच मारूफ फॉर कमिंग इन। वी हैड अ फन सेगमेंट और बड़ा मजा आया इस पॉडकास्ट का। अगर आपको प्रोग्राम देख के मजा आया हो, पॉडकास्ट देख के मजा आया हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से आगाज जरूर कीजिए।